नमस्कार, आप देख रहे हैं सिविल स्टेली का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। आज बात करेंगे एक बहुत बड़ी शख्सियत की। एक व्यक्ति जिसे संस्कृत केवल इसलिए नहीं पढ़ने दी गई क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण नहीं था। एक व्यक्ति जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से रिसर्च करके लौटा हो और भारत आने पर उसे छुआछूत का सामना करना पड़े। एक व्यक्ति जिसे चपरासी फाइल फेंक कर देता हो ताकि उसे उसका स्पर्श न करना पड़े। और एक व्यक्ति जिसे पानी पीने के लिए सार्वजनिक घड़े का उपयोग नहीं करने दिया जाता हो क्योंकि उसके छूने भर से वो जल, वो पानी अपवित्र हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जाति प्रथा उन्मूलन के लिए, कास्ट सिस्टम के रेडिकेशन के लिए बाद में अपना सब कुछ झोंक देता है और आगे चलकर भारत का संविधान लिखने वाला सदस्य बनता है, जिसकी बदौलत आज हम अपने अधिकारों के लिए लड़ पाते हैं। उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहेब का जन्म आज के मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। एक महार परिवार में पैदा हुए। पिता फौज में नौकरी करते थे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं था कि डॉक्टर अंबेडकर को अनटचेबिलिटी का सामना नहीं करना पड़ा। धीरे धीरे उन्हें इसका एहसास समाज दिलाता चला गया कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें समाज छूना भी पसंद नहीं करता। यानी कास्ट सिस्टम से जुड़ी हुई सारी विकृतियां, सारे डिफॉर्मेशन बचपन से डॉक्टर अंबेडकर के सामने आने लगे थे। लेकिन ये डॉक्टर अंबेडकर की मेहनत और लगन थी कि वो 1912 में ग्रेजुएशन करते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं, अमेरिका जाते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक से डिग्री हासिल करते हैं। परंपरा को लेकर डॉक्टर अंबेडकर की जो समझ थी वो बेहद वैज्ञानिक, बहुत ही साइंटिफिक दृष्टि पर आधारित थी। वो कहते थे कि आखिर किसी शास्त्र का वो सेंट्रल पॉइंट, वो केंद्रीय तत्व आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं जो अपने आप में अपरिवर्तनीय है, जिसे आप बदल नहीं सकते। यानी उसकी बुनियादी समझ उसके सेंटर पॉइंट पर टिकी होती है। जैसे अंबेडकर का मानना था कि कास्ट सिस्टम के केंद्र में, उसके सेंटर में पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा है। अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर अंबेडकर ने सुझाव दिया कि इंटरकास्ट मैरिजेस और अछूतों को पुरोहित बनाकर हिंदू धर्म को उसकी बुराई से छुटकारा दिलाया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया और मंदिर प्रवेश की मुहिम का आयोजन किया। अनटचेबल्स यानी अछूतों के लिए राजनीतिक दायरा विकसित हो, इसके लिए अंबेडकर ने बहुत से प्रयोग किए। आपको 1919 में वोटिंग अधिकार प्रदान करने के लिए बनाई गई साउथ बरो कमेटी याद होगी। इस कमेटी में जिन लोगों से सलाह मांगी गई थी उनमें एक डॉक्टर अंबेडकर भी थे। वो डॉक्टर अंबेडकर ही थे जिन्होंने अछूतों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट और आरक्षित सीटों की व्यवस्था की मांग उठाई थी। वो अंबेडकर ही थे जिन्होंने अछूतों की उस लीडरशिप को मानने से ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि अछूतों की बागडोर उन्हीं के बीच से निकले हुए किसी व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए। साल 1932 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब वो पहुंचे तो उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। लंदन में उन्होंने दलितों के सेपरेट इलेक्टोरेट पर महात्मा गांधी से जमकर लोहा लिया। दरअसल गांधी मानते थे कि छुआछूत हिंदुओं का अंदरूनी मामला है और अलग निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट से हिंदू धर्म में विभाजन हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने अंबेडकर की मांग को मान लिया। महात्मा गांधी ने इसके बाद यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। डॉक्टर अंबेडकर 2 कदम पीछे हटे। उन्होंने इसके बाद अपनी मांगें वापस ले ली। साल 1936 में अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की और किसानों, मजदूरों और अछूतों की मांगों को एक नया आकार दिया। उन्होंने अछूतों को मजदूर वर्ग में समान हैसियत देने का अभियान चलाया। फिर साल 1942 यानी 1942 में डॉक्टर अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का गठन किया, जिसमें 3 बातें महत्वपूर्ण थीं। 1, लोकतंत्र के प्रति अटूट लगाव होना चाहिए। 2, दलीय शासन प्रणाली की वकालत की जानी चाहिए। और 3, दलितों को हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी ताकतों से दूर रहने की सलाह दी। इसी तरह अंबेडकर की एक पुस्तक है हु वर द शूद्रास। इस पुस्तक में उन्होंने चौथे वर्ण की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है और अपनी एक और पुस्तक द अनटचेबल्स में छुआछूत के उद्गम पर विचार किया है। अंबेडकर ने मुस्लिम लीग और अलग पाकिस्तान की मांग की आलोचना भी की थी, आपको पता होगा। इसके अलावा जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का उन्हें चेयरमैन बनाया गया। इसमें उनकी भूमिका इतनी बड़ी थी कि उन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाने लगी। अंबेडकर भारतीय समाज की तमाम विकृतियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध थे। इसीलिए जनवरी 1950 में उन्होंने विवाह और तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक संबंधी प्रावधान तय करने के लिए एक हिंदू कोड बिल में अमेंडमेंट का अभियान चलाया।
उनका कहना था कि ये कानून हिंदू समाज में लंबे सुधारों का साधन बनने चाहिए। लेकिन नेहरू इस बात से बेहद चिंतित थे कि कांग्रेस के रूढ़िवादी नेता इन रेडिकल सुधारों की वजह से कहीं उनसे दूर ना हो जाएं। इसलिए नेहरू ने अंबेडकर के सुझावों पर चुप्पी बनाए रखी और इसके बाद अंबेडकर ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। उस समय डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री थे। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म की तरफ मुड़ गए। उनकी अंतिम रचना है बुद्ध एंड हिज धम्मा। वो इसी बदलाव पर केंद्रित है। ये किताब डॉक्टर अंबेडकर के मरने के बाद प्रकाशित हुई थी। इससे पहले साल 1956 में दशहरे के दिन नागपुर में एक विशाल जनसमूह के सामने डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उनके साथ हजारों समर्थक मौजूद थे। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का देहांत हो गया, जिसे हम बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर याद करते हैं। तो ये थी एक छोटी सी कहानी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि इतने कम समय में आप सब कुछ कवर नहीं कर सकते, फिर भी मैंने कुछ कोशिश की है। मेरा आपसे एक सवाल है, आप डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या सोचते हैं? जब हम कह रहे हैं कि 6 दिसंबर को बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस होता है, तो महापरिनिर्वाण से क्या अर्थ है? आप ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, समझाएं कि महापरिनिर्वाण क्या होता है। इस तरह के और भी प्रोग्राम्स अगर आपको देखने हो, सुनने हो, जानने हो, समझने हो तो सिविल्स डेली का ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। जल्द हाजिर होंगे एक और प्रोग्राम के साथ। तब तक खूब पढ़िए, ख्याल रखिए। नमस्कार।